पंचम काल है और हुंडाओ सर्पणी है ऊपर से। इस काल में सहनन हीन हुआ करता है। हीन यानी बहुत कमजोर होते हैं लोग। इसी कारण से जो कमजोर थे वो ज़्यादा सुन नहीं पा रहे थे तो वो चले गए। उनकी क्षमता कम थी तो वो चले गए। जिनकी क्षमता अच्छी है वो विराजमान है। होता है ज़्यादा देर लगातार बैठे, 1 बजे से कितने बजे से बैठे, 1:30 बजे से मान लो, 1:30 बजे से 4:30 बज गए, 3 घंटे, मतलब बड़ी सामायिक से भी ज़्यादा आप लोगों ने कर ली। आप लोग अपने लिए ताली बजा लो कम से कम। हीन सहनन में ऐसा होता है। एक बार 2016 की बात है, आचार्य सिंह के रचित हाइकू, हमें हाइकू थोड़ा रुचि है उसमें तो उसी के ऊपर कह रहे, रचित हाइकू पढ़ रहे थे भोपाल वर्षा योग में, लेकिन अर्थ की ओर दृष्टि डालते थे। समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। लगभग 7 वर्ष हो गए। हर हाइकू का अर्थ अपन सोच रहे थे कि अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। तो आचार्य जी की हाइकू में बहुत गहरा अर्थ होता है, इसलिए हमने उस समय जो अर्थ समझा था इस हाइकू का जो बताने वाले हैं, उस समय कुछ और समझा था। लेकिन यहाँ पर बंडा नगर में, धर्म नगरी में 2 दिन पूर्व ही उसका कुछ एक अलग ही अर्थ निकला। रात्रि में 4 घंटे खर्च हुए सिर्फ। हाइकू है, कली ना खिली, कली ना खिली, अंगुली से समझो योग्यता क्या है। उस समय तो हमने शाब्दिक अर्थ लगा लिया, जो आप कली समझते किसी भी फूल वगैरह की, तो उस फूल की कली की ओर हमने अर्थ निकाल लिया। उतना विस्तार नहीं था। फिर जब हमने अभी यहाँ पर सोचा तो उसमें एक अलग ही अर्थ निकला। कली का अर्थ हमने छोटा लगाया। वो कली भी छोटी होती है, जब खिल जाती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे ही जब छोटा सा कोई बालक होता है तो उसको उनके माता पिता आदि उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं। हर किसी का बचपना उंगली पकड़कर चलने में रहा होगा। कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ बैठा जिसके पालकों ने, माता पिता आदि ने उनकी उंगली पकड़कर उनको चलना ना सिखाया हो। कोई है क्या? ऐसा कोई नहीं होगा। लगभग सभी को चलना सिखाया। यदि वो चलना नहीं सिखाते तो आपकी लंबाई तो बढ़ती, लेकिन आड़े में बढ़ती, खड़े में नहीं बढ़ती। और क्या? क्योंकि उनने सिखाया आपको, तब तो आप खड़े हो पाए, चलना सीखा। आपने सोचा कभी? हमने तो बहुत सोचा, 4 घंटे सोचा, और यही सोचा कि वो जो पंक्ति आती ना पूजन की, हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। हम यही सोचते रहे कि मान लो बचपन में ये चलना नहीं सिखाते, अपने भी लिए नहीं, हर किसी के लिए एक ही चीज आई, तो लंबाई तो बढ़ती लेकिन आड़े में बढ़ जाती। मतलब देखा आपने, जैसे कोई बचपन से ही विकलांग आदि होते हैं तो देखो आप उनको, बढ़ते जाती, लेकिन चलना सिखाया तो खड़े में बढ़ गई। इसलिए उस हाइकू का अर्थ निकला, कली ना खिली। जब चलना सीख लिया आपने तो कली खिल गई। कली ना खिली, अंगुली से समझो योग्यता क्या है। ये तो रही बात हाइकू की। फिर एक बार आचार्य जी से हमने पूछा कि आचार्य जी, आप कोई भी जो आपकी चेतन और अचेतन कृतियां हैं, कोई भी कृतियां हो, चेतन कृतियां ये बैठे हैं ऊपर आपको दिख रहे होंगे, और यहां भी बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं, ये चेतन कृतियां हैं। समझ में आ रहा? इशारे समझ में आ रहा ना? ठीक।
ये चेतन कृतियां हैं। और अचेतन कृतियां जैसे पाषाण के मंदिर हैं, गौशालाएं हैं, शांति धारा है, पृथ्वी स्थलियां हैं, और भी जो कुछ हैं, हथकरघा आदि उद्योग हैं, इन सब में हमने आचार्य श्री से एक दिन कहा कि आचार्य श्री जी, आप जो भी प्रेरणा देते हैं किसी चीज के लिए, आप जो भी आपकी कृति हैं, इन सब कृति में फायदा तो है, एक पंथ, बोलो, यही तो समस्या है। आपको जो अर्थ रटा हुआ है पुराना वही निकलता है, लेकिन आचार्य जी के मुख से निकला। उन्होंने हमसे क्या कहा, हमने कहा आचार्य जी आपके जो कार्य होते हैं वो एक पंथ दो काज होते हैं। तो आचार्य जी धीरे से कहते हैं दो नहीं कई। तो हमने फिर सोचा कि कई कैसे होते हैं, तो फिर समझ में आया कि कई ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, चाहे चेतन कृति के माध्यम से किया हो चाहे अचेतन कृति के माध्यम से, हर जगह उसमें फायदे ही फायदे समझ में आते हैं। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा दिखाई देती है, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा दिखाई देती है चेतन कृति में भी और अचेतन कृति में भी। धर्म की सुरक्षा दिखाई देती है चेतन कृति में भी अचेतन कृति में भी। जितने भी चीजें हैं सब में फायदे अनेक हैं, इस कारण से उसमें यह हुआ। फिर बाद में एक और वह है कहावत, दांत हैं तो चने नहीं हैं और चने हैं तो दांत नहीं है। हमने फिर एक दिन ऐसे कुछ सोच करके आचार्य जी से कहा, आचार्य जी पृथ्वी स्थली में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके विषय में हमने सोचा, तो किसी के पास ये नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाता, और अगर ये है तो उसी का मन नहीं होता। समझ में आ रहा आपको? तो दांत हैं तो चने नहीं है और चने हैं तो दांत नहीं है। हमने सोचा और आचार्य जी से कह दिया। तो आचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं, दांत हैं तो चने नहीं है और दोनों हैं तो आंत नहीं है। अर्थात किसी के पास आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वह पढ़ना नहीं चाहता, और पढ़ना चाहता हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और मान लो पढ़ना भी चाहता है आर्थिक स्थिति भी अच्छी है तो उसके घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमी आ जाती है। कुल मिलाकर सार सिर्फ इतना है कि जो तीव्र पुण्यशाली होगा, बहुत पुण्यशाली होगा, वही पृथ्वी स्थली में पढ़ पाएगा और वही पढ़ा पाएगा। ऐसे सामान्य पुण्य से ना पढ़ पाएगा और ना पढ़ा पाएगा। समय आपका हो रहा है और सोचा तो बहुत कुछ था, महाराज श्री जी को भी सुनना है, दोनों महाराज जी को सुनते हैं, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।